गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम नाउन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम के अंदर एडिक्वेटी पैटर्न के अंदर कॉन्सेप्ट आए हैं, मतलब कि किन किन, ऐसे तो रूल्स बहुत सारे हैं नाउन के, बट किन किन कॉन्सेप्ट के अंदर से क्वेश्चन आए हैं वे हमने करे थे, और जितने PYQ थे वे करे थे। सो अप्रॉक्स 50 रूल्स थे एंड 50 ही PYQ थे। प्रोनाउन के अंदर आज अराउंड 14 रूल्स हैं एंड 14-15 ही क्वेश्चन है, मतलब कि इन्हीं बेस पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं। सभी एग्जाम कवर है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कोर कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड देन वी विल डू PYQ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन, पहला हमारा रूल है वन कंसिस्टेंसी। इसमें दिया गया है कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का यूज़ कर रहे हो हम, तो पूरे सेंटेंस में पॉसेसिव केस वन ही आएगा। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल को लिया है, PYQ रेफरेंस ही है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो क्वेश्चन आया है। तो बेसिक इसका मतलब क्या है, जब भी हम इंडेफिनिट प्रोनाउन वन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिसेस, तो हम जो पॉसेसिव केस है वो वन ही यूज़ हो। जैसे कि अगर हम हिज की बात करते हैं, किसी लड़के की बात करते हैं, तो हम हिज यूज़ करते हैं। गर्ल्स की बात कर रहे हैं, लड़की की बात कर रहे हैं, गर्ल की बात कर रहे हैं, तो हम हर यूज़ करते हैं उसका पॉसेसिव केस। इसी तरह वन की अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा पॉसेसिव के वन ही यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों की बात भी हम नेक्स्ट रूल के अंदर करने वाला है। इसके अंदर पहले हम वंस को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस, यहाँ पर वन यूज़ हुआ है, एज सब्जेक्ट की तरह वन को यूज़ किया गया है। तो जो पॉसेसिव केस है, मतलब कि इससे रिलेटेड जितनी बातें हैं वो हमेशा ही वन से यूज़ होगी, ना कि हिज, ना कि हर। ठीक है, वंस यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर लड़की की बात होती तो हम यहाँ पर हिज यूज़ करते, अगर कोई बॉय की बात होती, ठीक है। गर्ल्स की बात होती तो हम यहाँ पर हर यूज़ करते। वंस की बात है तो हम यहाँ वंस यूज़ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच और एवरी वाला केस क्या होता है कि इससे आगे हमेशा जितने प्रोनाउन, जितने भी आने वाले आगे प्रोनाउन है, वो हमेशा ही सिंगुलर होने चाहिए। ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है। जितने भी प्रोनाउन आएंगे इसके आगे, जितने भी इसके केस, जितनी मतलब इसे जितनी बातें होंगी वो सब सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल, पहला हमारा क्वेश्चन रेफरेंस 2 से लिया गया है, ईच एम्प्लॉई मस्ट एडहेयर टू देयर कंडक्ट। ईच, क्लियर, एम्प्लॉय सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ तो देयर का मतलब बहुत सारी चीज़ें ये लगता है, देयर मतलब कि ऐसा प्लूरल ट्रीट होता है। तो यहाँ पे हमें ईच के लिए हमें सिंगुलर यूज़ करना है, तो हम हिज यूज़ कर सकते हैं, हर यूज़ करते हैं, बट प्रिफर क्या करेंगे, हिज। अगर एग्जाम के अंदर हिज और हर दोनों है तो हम हिज की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ईच ऑफ द गर्ल्स नरेटेड देयर स्टोरी। ईच ऑफ द गर्ल्स, अब यहाँ पर लड़की की बात कही गई है। अगर आता ईच गर्ल्स तो नहीं आता, ईच गर्ल्स मतलब गर्ल आएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ईच ऑफ, तो अगर ऑफ आ जाता है उसके बाद हम जो आने वाला सब्जेक्ट है वो क्या लेंगे, हम वो लेंगे प्लूरल, ठीक है। तो ईच ऑफ द गर्ल्स नरेटेड हर स्टोरी। अब जो स्टोरी है, क्योंकि हम यहाँ बताएगा कि हर एक लड़की ने अपनी स्टोरी को नरेट किया, समझाया, तो हर एक सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर ही ट्रीट होगा, हर, ना कि देयर आने का यहाँ पर, ठीक है। नहीं सोचा है कि यहाँ पर गर्ल्स है तो देयर आ जाएगा, देयर स्टोरी, नहीं। ईच आया है तो जितने भी केस आएंगे उससे आगे वो हमेशा ही सिंगुलर होंगे। नेक्स्ट हमारा है डेमोस्ट्रेटिव नाउन एग्रीमेंट। क्या है इसका? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दिस दैट, मतलब जो इशारा कर रहे हो कि ये है, वो, वहाँ, उसका, इस तरह, जितने भी अगर हम इशारा कर रहे हैं किसी तरफ को, तो हमेशा उस नाउन से मैच करना चाहिए जिससे वो मॉडिफाई कर रहा है, हमेशा उस नाउन का मैच करना चाहिए। एग्जाम्पल लॉजिक क्या है, सिंगुलर डेमोस्ट्रेट दिस और दैट, मॉडिफाई करेंगे सिंगुलर को। जब प्लूरल है दीज, दोज, वे, ये, वे मॉडिफाई करेंगे प्लूरल नाउन को। दिस एक्सपेक्ट्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर सिंगुलर होगा क्या, नहीं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल आएगा, दीज एक्सपेक्ट्स या फिर दिस एक्सपेक्ट, ठीक है। या तो यहाँ पर एस हटा दो, यहाँ पर दीज कर दो। नेक्स्ट हमारा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन हु। अगर हम एज अ हु का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, अगर हम करने वाला जो करता है वो क्या है, डूअर जो है वो हु है, तो सब्जेक्ट का मतलब काम कर, रिलेटिव क्लोज, मेन अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन ड्यूअर का काम कर रहा है तो हमेशा हु का प्रयोग करेगा। फिर समझते कैसे है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि मैं उस आदमी से मिला जो वहाँ पर खड़ा था, ठीक है, इस तरह बात हुई है, हम उस इंसान की बात कर रहे हैं कि वो, ठीक है, उस इंसान की बात करें तो वहाँ पर हमेशा ही हु यूज़ होगा।
एज सब्जेक्ट अगर हम इस इंसान की बात करें, अगर उसे काम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर whom यूज़ करेंगे। जैसे कि आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। सब्जेक्ट, उसकी वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस हुआ पूरा। whom was wearing a coat, मैंने इस इंसान को देखा जिसका कोट पहन रहा था। whom was क्या है, वर्ब, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट whom तो नहीं हो सकता ना, सब्जेक्ट तो होगा who, तो इसलिए यहाँ पर जहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए हम वहाँ who का यूज़ करेंगे। अगर हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं, मैंने वो देखा वो वही कर रहा था, मैं कल जिससे मिला वो वहाँ पर जा गया हुआ है, ठीक है, इस तरह। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट दिया होता, वॉज के मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पर whom यूज़ कर लेते, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर लेकिन सब्जेक्ट नहीं है तो हम हमेशा ही यू यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो हम whom यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ये सब रूल्स आपने अपने कोर्स के अंदर किए होंगे, वैसी बात है, क्योंकि मैं कोर्स तो करा नहीं रही, मैं तो सिर्फ PYU कंसेप्ट और प्रोनाउन के जितने भी कंसेप्ट आए हैं उनको एक बार मतलब गो थ्रू करा रहे हो। उससे आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपने कोर्स ही कवर करें सारे रूल्स विथ, आप ज़रा बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल है बेजान चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके लिए हम विच या ऑफ विच का यूज़ करते हैं, हु या हुम का नहीं, ठीक है। पर्सन्स के तो जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पर 20 कॉलेजेस ऑफ होम ओनली 6 आर रिकॉग्नाइज। 20 कॉलेज है जिसमें से 6 को रिकॉग्नाइज किया गया। अब 20 कॉलेज तो नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पर होम गलत होगा, यहाँ पर आएगा विच, ठीक है। और विच ओनली 6 आर रिकॉग्नाइज, इसमें से सिर्फ 6 को ही चुना गया है। अब SSC क्या करता है, होम यूज़ मतलब ट्रैप करता है स्टूडेंट को बाय यूजिंग होम फॉर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के लिए हम होम यूज़ कर लेते हैं, या फिर कोई जो इनएनिमेटेड चीज़ है मतलब जो नॉन लिविंग थे उसके लिए हम होम यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर चीज़ नॉन लिविंग है तो हमेशा ही होम यूज़ करना है या विच यूज़ करना है, ऑफ विच या होम, ठीक है, मतलब विच यूज़ करना है, ना कि होम और हु। नेक्स्ट रूल है पॉसेसिव रिलेटिव प्रोनाउन हुज। अगर इंसानों के पोजीशन की बात करें, मतलब कि मालिकाना हक है कि इससे मेरा हक है, ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, तो हमेशा ही हुज का प्रयोग करना है। हुज सर्व एज अ पॉसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म फॉर हु, इसका एडजेक्टिव फॉर्म है हुज, हु का। क्लियर? एग्जाम्पल समझे अगर हम, ओके, अ मैन हु वर्ड इज हिज बॉन्ड। यहाँ पर हम क्या बात करें, हमें सब्जेक्ट चाहिए, मतलब कि हमको क्या चाहिए, इसका पॉसेसिव केस चाहिए। पॉसेसिव केस के लिए हम हु यूज़ नहीं करने, हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसके वर्ड्स की बात कर रहे हैं। अ मैन हुज वर्ड, ठीक है, इज हिज बॉन्ड, तो हम उस इंसान की बात कर रहे हैं कि उसके शब्द, तो पॉसेसिव केस आ रहा है ना, तो पॉसेसिव के लिए हम हुज यूज़ करेंगे, ना कि हु। नेक्स्ट रूल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूसेज। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ज़रूरी है। जैसे कि आई एन्जॉयड मी ड्यूरिंग द हॉलीडेज। आई एन्जॉयड, मैंने एन्जॉय किया, क्या, हमें सब्जेक्ट चाहिए ना, मैंने खुद को एन्जॉय करना, मतलब मैं खुद को एन्जॉय कराया, मैंने मज़े करे, तो मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ कि मैंने अपने लिए मज़े करे, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे माई सेल्फ। आई एन्जॉयड माई सेल्फ, ही एन्जॉयड, मतलब शी एन्जॉयड हर सेल्फ, ही एन्जॉयड हिमसेल्फ, इस तरह यूज़ कर देंगे। ही के लिए हिम यूज़ करेंगे, ही एन्जॉयड हिमसेल्फ, शी एन्जॉयड हर सेल्फ, आई एन्जॉयड माई सेल्फ, इस तरह। नेक्स्ट हमारा है रिडंडेंसी इन रिलेटिव क्लोज। जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु एक क्या है, खुद सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद ही या शी जैसे एक्स्ट्रा जो पर्सनल प्रोनाउन है वो लगाना क्या है, सुपरफ्लूअस हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया, दिस इज़ द बॉय, यह वो लड़का है, हु ही स्टोल द पर्स। तो यहाँ भी हु, यहाँ पे तो पहले ही ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया जिसने पर्स चुराया, ही स्टोल द पर्स। आप ऐसे देख सकते हो कि सेंटेंस को ब्रेक करके कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ सब्जेक्ट है, नहीं है। पहले तुम्हारा क्लियर हो गया, दिस इज़ द बॉय, यह लड़का है, क्लियर। अब हमने यहाँ इसको ब्रेक करा, स्टोल द पर्स, इसका सब्जेक्ट ही आ गया तो हु की ज़रूरत नहीं है ना, तो यहाँ पर या तो हम ही हटाए या हु हटाए, ठीक है। तो बैठते हैं हु स्टोल द पर्स, मैंने यह वो लड़का है जिसने पर्स चुराया, तो हम यहाँ पे हु का यूज़ करेंगे, ही का यूज़ नहीं करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन हु क्या है, खुद एक सब्जेक्ट है, खुद ही सब्जेक्ट है, जरूरी नहीं इसके बाद हमें ही और शी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सॉरी, हमें आई थिंक मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी आपको, आई थिंक, तो मैंने क्या पढ़ा दिया,
यहाँ पर दिया गया है कि जब क्लोज कोमा के बीच में हो, मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाली चीज़ हो और दो कोमा के बीच के अंदर आए हो, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का यूज़ करते हैं। दैट हमेशा एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए यूज़ होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड है आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो चीज़ हम आइडेंटिफाई कर रहे हो या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो। विच यूज़ करते हैं कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसने खरीदी, मैंने खरीदी, इसने भी खरीदी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी एग्जाम्पल्स यहाँ दिया है, द बुक दैट आई बोरोड वॉज इंटरेस्टिंग। अब इसको हम बोल सकते थे द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, बट हमने क्या करा, इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, दैट आई बोरोड, जो मैंने खरीदी वो किताब ठीक थी, इसलिए हम दैट हम विच यूज़ करेंगे। विच आई बोरोड, जो मैंने खरीदी वो इंटरेस्टिंग थी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। किसी भी प्रीपोजिशन जैसे बिटवीन, एक्सेप्ट, फॉर के आने वाले जो प्रोनाउन है उसके बाद में आने वाले प्रोनाउन हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस लेगा। ऑब्वियस सी बात है, प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट लेता है, तो प्रोनाउन अगर आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस लेगा। जैसे कि एक्सेप्ट, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद आने वाला क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस। अब यू सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर है, दोनों एक जैसे ही होता है इसका यू का। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो अपने बाद क्या लेगा, वो ऑब्जेक्टिव चाहिए उसको, तो बट तो हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है तो हम मी लेंगे। एक्सेप्ट फॉर प्रीपोजिशन हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस लेगा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, मतलब उसके बाद आने वाली चीज़ है वो ऑब्जेक्ट होगी। प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस में हिम और हिज और हर यूज़ कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है जेंडर स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। ईच हमेशा सिंगुलर होता है, हमें पता है इसके बाद हम हमेशा ही सिंगुलर चीज़ यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें सिंगुलर यूज़ करते हैं। और अगर ग्रुप गर्ल्स का है तो पॉजिटिव केस हमेशा हर आएगा, प्लूरल देना नहीं। हमने पढ़ लिया था सेकंड के अंदर, हमने सेकंड रूल में अंदर हमने पढ़ लिया। ईच गर्ल्स आता तो गलत होता, ईच गर्ल आएगा, बट ईच ऑफ द गर्ल्स ठीक है। हम बता रहे हैं कि हर एक लड़की ने उसकी स्टोरी को नरेट किया, तो यहाँ पर देयर गलत होगा। हम हर एक लड़की की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हर यूज़ करेंगे, ना कि देयर। नेक्स्ट हमारा रूल है, बस ये 13 रूल है इसके अंदर, सिंगुलर फोकस ऑफ ईच एंड एवरी वन। सो या रूल नंबर 12 इसमें दिया गया है, ईच एंड एवरी वन का प्रयोग जब इंडिविजुअल एक्शन पर एम्फेसिस डालने के लिए होता है तो पॉसेसिव प्रोनाउन हमेशा हिज और हर ही रहता है। ये भी मैंने पढ़ चुके हैं। ईच हमेशा अपने साथ हिज और हर लेगा, सिंगुलर ट्रीट होगा। ठीक है, क्लियर, यही बात है इसमें सब में। ईच एंड एवरी वन ऑफ द बॉयज़ ओके टुक देयर सीट, गलत। हर एक लड़के ने अपनी सीट ली, तो सीट तो अलग अलग है ना, सब अपने अलग अलग सीट लगे, ऐसे थोड़ा सा अपनी जगह बैठ जाएंगे या एक इंसान सारी सीटों कवर कर लेगा, नहीं ना। तो हर एक इंसान अलग अलग सीटें बैठा हुआ है, तो हर एक इंसान की सीट अलग अलग है, तो अलग अलग ही बात करेंगे। हिज सीट, ईच एंड एवरी वन ऑफ द बॉयज़ टुक हिज सीट्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पॉसेसिव ऑर्थोग्राफी ऑफ वन। क्या दिया गया है, इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का पॉसेसिव केस हमेशा वंस होता है। ये मैंने पढ़ चुके हैं पहले फर्स्ट रूल के अंदर। वंस यूज़ करना भी गलत है और वंस यूज़ करना भी गलत है, तो हमें क्या बोला गया कि बेसिकली एपोस्ट्रोफ ही यूज़ करना है, वंस, वन के बाद एस, ना कि वंस लगा देना और वंस लगा देना। ओके, नहीं रूल अभी और भी है इसके अंदर। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये गलत है, वन शुड डू वंस ड्यूटी, ठीक है। अब है एक्स्ट्रा जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं इंडेफिनिट के बाद। अगर सेंटेंस है मेन ऑब्जेक्ट पहले ही मेंशन हो चुका है, बता चुके हैं इसके बारे में, तो टू प्लस इन्फिनिटी के बाद एक्स्ट्रा प्रोनाउन इट लगाना गलत है, सुपरफ्लुअस है। जैसे कि माई मदर, मेरी मम्मा ने मुझे गेव अस सम केक टू ईट इट। केक की बात की है कि वे मुझे केक दिया खाने के लिए, तो इट की क्या ज़रूरत है, इट की ज़रूरत नहीं है ना, इट भी हम केक के लिए यूज़ कर रहे हैं, केक पहले ही आ चुका है, तो इसलिए हम इट को हटा देंगे। माई मदर गेव अस सम केक टू ईट, खाने के लिए केक दिया है। ठीक है, तो टू और इनफाइनाइट जो बाद, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ये टू हो गया, इसके बाद क्या है इनफाइनाइट वर्ब होगी, तो इसके बाद जो इट होगा वो गलत होगा। प्रोनाउन की ज़रूरत ही नहीं है, टू प्लस इनफाइनाइट के बाद प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है रूल डबल नेगेटिव ट्रैप। क्या होता है, इंग्लिश में दो नेगेटिव वर्ड अगर आ रहे हैं, नो प्लस नो वन,
एक साथ यूज़ नहीं होंगे, हमेशा नेगेटिव वर्ब के साथ एनीवन का यूज़ करें, ठीक है। जैसे कि पीटर डिडंट स्पीक टू नो वन, यहाँ भी नोट, यहाँ भी नोट, नो वन, ये हो जाएगा गलत। हम क्या यूज़ करेंगे, एनीवन ही, वो किसी से बात नहीं करता, किसी से बात नहीं करता। पीटर डिडंट स्पीक टू एनीवन, क्लियर। दोबारा आई थिंक आवाज़ चली गई थी, तो शायद हम यहाँ पर थे कि चार्ट दिया है, ये चार्ट का आप रिवाइज करना। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉसेसिव एडजेक्टिव या पॉजेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पर हमने पढ़ चुके हैं, शायद मेरी आवाज़ तब हो प्रॉपर, कि जहाँ पर अगर एक बार नो दिया गया है, लॉजिक क्या है, अगर एक बार नेगेटिव वर्ड यूज़ कर लिया दोबारा हम नेगेटिव वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि पीटर डिडंट स्पीक टू नो वन, यहाँ भी नोट है, यहाँ भी नो, ऐसा गलत है, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एनीवन, ठीक है। अब हम करने वाले हैं PYQ, मतलब जितने भी एग्जाम के अंदर, अब तक के एग्जाम के अंदर एडिक्वेटिव जितने भी प्रोनाउन के क्वेश्चन आए हुए हैं लेटेस्ट फ्रॉम लास्ट अगस्त टिल फैब, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिटेल में नहीं कवर कर रहे, क्योंकि हमारा मतलब इस चीज़ का मेरा मेन मोटिव है कि मैं सारे क्वेश्चन को जो क्वेश्चन आए हैं उस एग्ज़ाम में उन टॉपिक से वो कराऊँ। और अब डिटेल में तो आप देखो कोर्स से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन करा रही हूँ। और हम बस वो मतलब प्रोनाउन के हज़ारों रूल्स हो गए प्रोनाउन के लिए, तो बहुत सारे रूल मिल जाएंगे, तो हम उन रूल्स को कवर कर रहे हैं जिससे रिलेटेड एग्ज़ाम के अंदर रूल्स आए हैं, ओके। तो ये हमारे है वे क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर आए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम का नाम मिल जाएगा एंड यहाँ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस। हमने क्या पढ़ा था, वन के साथ हमेशा ही पॉसेसिव केस वंस आएगा, ठीक है। तो हिज प्रॉमिस नहीं, ये गलत है हमारा, ये क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला गलत है। नेक्स्ट इज द ड्राफ्ट पॉलिसी आउटलाइंस दैट ईच एम्प्लॉई। हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था, ईच के साथ हमें सिंगुलर वो आएगा वर्ब, तो ये हमारा ठीक है, यहाँ पर तो हमारा नाउन तो ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोनाउन, पहले हम नाउन देखते हैं उसके बाद हम देखेंगे प्रोनाउन। मस्ट अडेयर टू द कोड ऑफ कंडक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। यहाँ पर ईच आए है तो यहाँ देयर नहीं आएगी, हम हर एक एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, उनकी पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर आएगा हिज या हर, ना कि देयर। नेक्स्ट हमारा है दीस एक्सपेक्ट्स, पहले ही गलत, एक्सपेक्ट्स प्लूरल है तो हम दीज या यूज़ करेंगे या दोज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है गलत, दीज एक्सपेक्ट्स आने वाला है, ये हमारा ठीक है। या तो हम एक्सपेक्ट्स को दिस अगर यूज़ करें तो एक्सपेक्ट के साथ एस नहीं आएगा, यहाँ पर भी एस है दिस के साथ, यहाँ पर भी एस है, तो ये सब गलत है। दिस के साथ एक्सपेक्ट्स आएगा या फिर दिस के साथ एक्सपेक्ट्स को इसमें से एस हटा दो, दोनों ही केस हो सकते हैं सही, या तो एस हटा दो या यहाँ पर दिस कर दो। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक। आई सॉ अ मैन स्लैश डैश वॉज वेयरिंग अ ब्लैक कोट। मैंने उस इंसान को देखा, मतलब ये तो पूरा सेंटेंस हमारा कवर हो गया। वॉज वेयरिंग अ ब्लैक कोट, वो ब्लैक कोट पहन रहा था, कौन पहन रहा था, उसमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट हम क्या यूज़ करते हैं, हु, विच, तो हम नॉन मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, हुज यूज़ करते हैं। प्रोनाउन मतलब ऐसा क्या, ऑब्जेक्टिव केस, सब ऑब्जेक्टिव केस किसका, हु का अगर हम पॉसेसिव यूज़ कर रहे हैं उस तरह, ठीक है। हुम हमेशा ही एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं होगा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, तो हमें चाहिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हु। नेक्स्ट हमारा है द मैन्युस्क्रिप्ट वाज रेप्लिट विद ऑब्सक्योर रेफरेंसेस मैनी ऑफ डैश बैफल्ड रिव्यूअर्स, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट वाज रेप्लिट विद ऑब्सक्योर रेफरेंसेस, ओके। मैनी ऑफ क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम, इंसान की बात कर रहे हैं या किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों की, मैन्युस्क्रिप्ट की, तो हम क्या यूज़ करेंगे, विच। तो मैं क्या यूज़ करने वाला है, विच। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर दिया गया ही इज़ अ मैन, हमारा सब्जेक्ट, हमारा सेंटेंस पूरा हुआ, ही इज़ अ मैन। वर्ड इज हिज बाउंड, इसका हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, वो मैन है मतलब कि उसका सब्जेक्ट हमें मिल गया, वर्ड इज हिज बॉन्ड, ठीक है। ये इसका पॉसेसिव, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट। हमें अब यहाँ क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, पोजीशन चाहिए। आप उस इंसान की बात करें जिसके वर्ड उसके बॉन्ड है, ठीक है।
तो हम हु तो यूज़ करने ही करने के, हमारे पास पहले से ऑलरेडी ही है, हम क्या यूज़ करेंगे, हुज। हम उसका पॉजिटिव केस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब इसमें क्या करना है, माई सेल्फ इज़ अ डैश प्रोनाउन। हम ज़ेरेमे की बात कर रहे हैं, वो जो माई सेल्फ इज़ अ मतलब कि क्या जो माई सेल्फ यूज़ हुआ है वो क्या है मतलब कि इसमें पूछा गया कि माई सेल्फ है वो क्या, कौन सा प्रोनाउन है, ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, दिस इज़ द बॉय हु स्टॉल द पर्स। दिस इज़ द बॉय, हम उससे यही बात कर रहे हैं, हु स्टॉल द पर्स या हु ही। जब हमने यहाँ पर पॉजिटिव केस की बात करें, उस लड़की बात करें जिसने पर्स चुराया था, हमें ही की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या पढ़ा था रूल के अंदर, हु के बाद अगर हमारा पॉजिटिव केस मतलब हु एज ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है तो हमें किसी और सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है तो हमें किसी और सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ना ही की, ना शी की, ना इट ही, किसी की, ठीक है। तो हु स्टॉल ये ठीक हो जाएगा इधर। नेक्स्ट हमारा है द फिक्शन एंड नॉन फिक्शनल बुक, ठीक है। दैट आई बोरोड, अब 2 कॉमा के बीच की बात है तो ये क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने खरीदी थी। फिक्शनल और नॉन फिक्शनल बुक वो कहती है इंटरेस्टिंग थी, सिंपल ऐसी बन सकता था सेंटेंस, बट हमने एक्स्ट्रा बात बोली है। तो यहाँ पर दैट कम, दैट बेसिकली क्या है, बहुत ही फिक्स चीज़ के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है, दैट मतलब कि रेस्ट्रिक्टिव की तरह यूज़ होते लगता है, यहाँ पर नॉन रेस्ट्रिक्टिव है। तो भैया क्या यूज़ करेंगे, विच आई बोरोड, जो मैंने खरीदी। हुम तो नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हुम दो लिविंग के लिए आता है, हुज नहीं यूज़ कर सकते, विच ही यूज़ होगा। फॉर नॉन लिविंग हम विच ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द कंट्री हैज़ एटलीस्ट 20 कॉलेज ऑफ हुम। 20 कॉलेज ऐसा सब्जेक्ट हम मतलब कि पहले जो रूल देखते हैं नाउन के बारे में, नाउन तुम्हारा बिल्कुल क्लियर है इसके अंदर। अब हम प्रोनाउन से रिलेटेड एरर देखेंगे। 20 कॉलेजेस ऑफ हुम, 20 नॉन लिविंग थी गया तो हुम यूज़ करते हैं लिविंग के लिए, तो हुम यहाँ पर गलत हो जाएगा। हम क्या यूज़ करेंगे, विच, ओके। हुम गलत, विच यूज़ होगा, ये ठीक है। विच हैज़, विच ओनली 6 आर, विच की बात करिए, 20 कॉलेज है, यहाँ पर हैज़ है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर प्लूरल है, आर आएगा 20 कॉलेज के लिए, तो ये ठीक है हमारा 4th। नेक्स्ट हमारा है ईच ऑफ द गर्ल्स, ओके ये ठीक है। ईच ऑफ के बाद हम प्लूरल ले सकते हैं, ये हमारा ठीक है। नरेटेड देयर स्टोरी, ईच की बात हुई है, देयर स्टोरी ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा, हर स्टोरी, हर किसके अंदर है, इसके अंदर है, बट यहाँ पर गलत क्या है इसके अंदर, ईच ऑफ द गर्ल्स नरेटेड हर स्टोरी, दोनों ठीक है। ये क्वेश्चन भी ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी दिया है इसके अंदर, चलो देखते हैं इसमें मिस्टेक हो गई होगी, ओके। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट फॉर, प्रीपोजिशन आ गया, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेगा लास्ट में। यू तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट दोनों में सेम रहता है, ये ठीक है। मी ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, शायद यहाँ पर आई होगा, आई थिंक सो क्वेश्चन के अंदर, तभी ये हम यहाँ पर ऑप्शन बी लिया है, सो मिस्टेक। तो यहाँ पर शायद ई, यहाँ पर है आई, इसको ठीक करना है ऑब्जेक्टिव केस चाहे तो हम यहाँ पर लेंगे मी, ये हमारा ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ईच एंड एवरी वन ऑफ द बॉयज़ टुक देयर शीट। ईच एंड एवरी वन हमेशा सिंगुलर चीज़ चलेगी सब कुछ। वन ऑफ द बॉयज़ यहाँ ही ठीक है, ऑफ के बाद हम प्लूरल ले सकते हैं, लेकिन ईच एंड एवरी के बाद और तुरंत बाद बॉयज़ आता तो वो गलत होता है, ईच एंड एवरी बॉय आता। फिर ईच एंड एवरी वन ऑफ द बॉयज़, उन्होंने अपनी सीट ली, हर एक सीट अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हिज, क्लियर। नेक्स्ट हमारा वन शुड डू वंस ड्यूटी, यहाँ पर हमें चाहिए एपोस्ट्रोफ एस से पहले, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफ बस इस वाले में है, ये हमारा ठीक है इधर। नेक्स्ट हमारा है द मदर, माई मदर गेव अस सम केक। सम केक पहले ही वो ऑब्जेक्ट आ चुका जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमें केक दिया है खाने के लिए, तो टू और इन डेफ इनफाइनाइट के बाद हम कोई भी प्रोनाउन यूज़ नहीं करने वाले हैं, इट और वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है। माई मदर गेव अस सम केक टू ईट, तो ज़रूरत नहीं है हमें इसकी ईट की, ओके। नेक्स्ट हमारा है लास्ट, पीटर डिडंट स्पीक टू नो वन इन द रूम। अब हमने क्या पढ़ा था, अगर नोट पहले नेगेटिव चीज़ आ चुकी है, दोबारा नेगेटिव चीज़ को हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे एनी वन। ही डिडंट स्पीक टू एनी वन, ओके। सो आई होप ये सब क्लियर हो चुका होगा आपको। एंड कमेंट सेक्शन के अंदर बताना क्या गलती रही है मेरे से, किस तरह पढ़ाना ठीक है, कैसे कराना, या सिर्फ PYQ कराऊँ या ये रूल्स पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, या सिर्फ सिंपल PYQ करा दे।
कलम करने वाली एडजेक्टिव के रूल्स, बहुत लेंथी जाने वाला है कल की वीडियो। तो आई होप ये सब क्लियर हो चुका है आपका। सो मैं मेनली ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ रूल्स, आपको कोर्स से ही करने पड़ेंगे। हम सिर्फ कवर कर रहे हैं उन रूल्स को जो एग्ज़ाम में अंदर आए हुए हैं, जिन पर क्वेश्चन आए हुए हैं। सो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड हमारी नेक्स्ट वीडियो भी देखना। इसमें हम ब्लैक बुक सीरीज़ को भी कवर कर रहे हैं साथ साथ में, जो लेटेस्ट वर्जन है उसको भी वीडियो को देखना। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।